धनबाद जिले के केंदुआडी में जहरीली गैस रिसाव के प्रभाव में कमी आई है। कांग्रेस नेत्री राष्ट्रीय कोलवरी मजदूर यूनियन की वर्किंग प्रेसिडेंट अनुपमा सिंह ने केंदुआडी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गेस्ट हाउस परिवार में बोरहोल के माध्यम से तरल नाइट्रोजन फ्लशिंग के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड पर नियंत्रण किए जा रहे कार्यों को देखा। अनुपमा सिंह ने कही कि शुरुआती दौर से ही गैस रिसाव रोकने की दिशा में इस तरह के प्रयास शुरू किए जाना चाहिए थे। लोगों को हटाना कभी भी उचित निर्णय नहीं था, चूंकि केंदुआडी प्रभावित क्षेत्र के लोगों का यहां से जुड़ाव उनके रोजगार से है। आज वैज्ञानिक तकनीक के जरिए गैस रिसाव पर नियंत्रण करने के सारे प्रयास हो रहे हैं और पहले की अपेक्षा स्थिति में व्यापक सुधार होता भी दिख रहा है। इसके लिए सरकार, बीसीसीएल प्रबंधन और तमाम तकनीकी संस्थान बधाई के पात्र हैं। 23 दिसंबर को कोयला मंत्री के संभावित दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि कोयला मंत्री का इस प्रभावित क्षेत्र में दौरा काफी महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों की उनसे उम्मीदें जुड़ी हैं। काफ़ी कमी है क्योंकि कुछ दिनों पूर्व जब बहुत ज़्यादा गैस का रिसाव था उस टाइम भी हम लोग आए थे और काफ़ी आधा 1 घंटा हम लोग भ्रमण किए, लोगों से भी मिले, घर-घर जाकर लोगों से बात भी हुई, फिर लोग एक जगह इकट्ठा भी हुए और शाम को मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहना, थोड़ी देर के लिए पहना, फिर मुझे लगा कि एक बार जानना भी ज़रूरी है कि आखिर लोग यहाँ रह कैसे रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब अपने लोग हैं, कुछ लोग काफ़ी नज़दीक हैं जो हम लोगों से आए दिन मिलते रहते हैं, तो इन लोगों के बारे में हम लोगों को काफ़ी चिंता हो रही थी कि ये लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि विकल्प सिर्फ टेंट लगा देने से और या कहीं विस्थापन कर देने से नहीं होता है। लोगों का रोज़गार यहाँ जुड़ा हुआ है, लोग यहाँ ठेला भी लगाते हैं, सब्ज़ी भी बेचते हैं, बहुत महिलाएँ सब बता रही थी और काफ़ी अरसों से, करीब 60-70 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं। इतने सालों से रहने के बाद अगर आप हटाने की बात करेंगे, वो भी एक गलती की वजह से, तो वो कोई मतलब नहीं बनता है। वो भी गलती इन आम जनता की नहीं, वो यहाँ के आउटसोर्सिंग या प्रबंधन की बोले, जिसकी भी गलती थी, उनकी गलती की वजह से ये जो हो रहा था। लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई, उन लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया, मैं उनके फ़ोन पर आई, हमारी बात सीएमडी साहब से भी हुई और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे बीसीसीएल सीएमडी साहब का और हमारे झारखंड सरकार का भी, कि दूसरे ही दिन मैंने देखा कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए और सीएमडी साहब भी आए। उन लोगों ने भी दौरा किया, सीएमडी साहब उससे पहले भी आ चुके थे, उन्होंने मुझे बताया कि उसकी पूरी जानकारी उनको है और वो लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा चीज़ था, नेशनल न्यूज़ बन गया था, आप लोग भी जानते हैं। काफ़ी दिनों तक अभी तक वो ये नेशनल न्यूज़ बना हुआ है। लोग काफ़ी पैनिक हुए थे, करीब हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ रह रहे थे। छोटी-मोटी बात नहीं थी। 2 मौत भी हुई है, 2 लेडीज़ की मौत हुई है, मुझे पता है सब कुछ और लोग काफ़ी यहाँ पे सफोकेशन भी फ़ील कर रहे थे, जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ते जा रहा था यहाँ पे, हम लोगों को काफ़ी चिंता थी। लेकिन मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी हमारे बीसीसीएल प्रबंधन का कि उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया, साइंटिस्ट भी कुछ आए। मैं दिन में भी यहाँ आई थी, गाड़ी से बस जा रही थी, मैंने देखा कि काफ़ी मशीन्स लगे हुए हैं जिससे उन लोग अभी का टेम्परेचर देख रहे थे कि आखिर यहाँ का क्या-क्या प्रॉब्लम है, गैस का क्या प्रॉब्लम है। तो ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीसीसीएल प्रबंधन काफ़ी गंभीरतापूर्वक इसको ले रहा है और आज देखिए उसका प्रभाव है कि नाइट्रोजन गैस यहाँ पे आपके ये गेस्ट हाउस में, हाँ, बीसीसीएल गेस्ट हाउस में और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का भी ये लोग फिलिंग करा रहे हैं अंदर, जिसकी वजह से मुझे लगता है शायद इसका ही प्रभाव है कि आज हम लोग आराम से यहाँ खड़े होकर और शाम होने के बाद तो इसका बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव रहता था और यही कामना करूँगी कि हमारे लोगों को यहीं रहना हो ताकि, क्योंकि वो लोग यही कह रहे थे मर जाएँगे पर यहाँ से जाएँगे नहीं। क्योंकि ये कोई विकल्प नहीं था और ये कोई सुझाव भी नहीं था कि एक गैस लीक हो रहा है उसकी वजह से लोग नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे। इमोशनल अटैचमेंट है, अपना घर है, कोई भी अगर घर में भी कुछ समस्या होती है तो हम घर का मरम्मत करते हैं, घर छोड़कर बाहर नहीं चले जाते हैं। सरकार और बीसीसीएल प्रबंधन दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई करती हूँ कि उन लोगों के प्रयास से आज लोगों की
ज़िंदगी बची है और अच्छे से वो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती 23 हूँ। तारीख को बताया जा रहा है कि कोयला मंत्री जी की बेटी का भी दौरा है। लोग आने के बाद ही पता चलेगा कि कुछ राजनीति भी होगा, कुछ बहुत तरीके की बातें होंगी, पर मुझे लगता है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय हमारे आम जनता जो जूझ रही है उससे उन लोगों को निजात दिलाने का समय है, तो उनके फ़ेवर में ही अगर वो करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। राजनीति के लिए बहुत समय होता है, राजनीति बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि वो अगर आ रहे हैं, तो हमारे लोगों के लिए सोचें और ये सोचें कि धनबाद में क्योंकि ये गैस अगर बढ़ेगा, तो बाकी जगह में भी सिर्फ़ केंदुआडी तक ही नहीं सीमित रहेगा, आगे भी दूसरे क्षेत्र में भी जा सकता है, तो उसका रोक के लिए वो लोग ज़रूर कुछ समाधान करें और आउटसोर्सिंग कंपनी पे थोड़ा-सा नकेल कसने का काम करें, मैं यही चाहूँगी क्योंकि बड़े आराम से वो लोग अपना काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा भी ये नहीं लगता है कि इससे लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, सफोकेशन में हैं, प्रॉब्लम में है, इससे उनको कोई लेना-देना नहीं। तो इसके अगर आप मनमानी कर रहे हैं या नियम के तहत जा रहे हैं, तो डीवीएनएस का रोल होता है। बिल्कुल, डीवीएनएस का रोल बिल्कुल, कैसा बहुत रहेगा? बड़ा रोल होना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा क्या निर्देश उन लोगों को मिला है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि क्या उन लोग किया है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन ख़ैर बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ उस पूरी टीम को कि देर ही सही पर लोगों के समस्या का समाधान करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।